वेलकम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर क्लास 8। पहले चलिए कि हम मल्टीप्लाई एक्चुअली करते क्यों हैं। तो अगर आप एक सोचो, जैसे थिंक करो कि अगर कोई रेक्टेंगल आपको दे दिया जाए, उसकी लेंथ कुछ इस तरह से हो जाए कि 2x हम दे दें और ब्रेथ इसकी y दे दें, तब कैसे आप निकालेंगे? देन हाउ टू फाइंड द एरिया। ठीक है, या सपोज करो अगर यहाँ पर हमने एक आपको कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स दे दिया जो कि 3D टाइप का है, और उसमें अगर सपोज लेंथ मैंने 2x दे दिया और यहाँ पे ब्रेथ x दे दिया और इसकी हाइट y दे दिया, देन हाउ टू फाइंड द वैल्यू, कैसे निकालेंगे? तो इस कंडीशन में कैसे निकालेंगे बच्चों? तब यहाँ पे आपको एरिया के लिए आपको कहना पड़ेगा कि भाई एरिया होता है L इंटू बी, और यहाँ पे आपको 2x इंटू वाई में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जरूरत पड़ेगी आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो आज हम देखेंगे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं या मोनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट का जो कंसेप्ट है उसको अगर देखें तो आप जानते हैं कि 2 इंटू 3 कैसे हम क्या समझते हैं 2 इंटू 3 के बारे में। तो 2 इंटू 3 आपको पता है कि इसका मतलब होता है कि 2 जो है वो 3 टाइम ऐड किया गया है, या हम कह सकते हैं 3 को 2 टाइम्स ऐड किया गया है। इसका मतलब ये 2 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 2 आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, या हम ऐसे लिख सकते हैं 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई गया है तो 3 प्लस, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस 3 2 बार, यानी कि 3 इज 2 टाइम एडेड। यहाँ पे हम कह सकते हैं या 2 3 टाइम एडेड। ओके, तो इस कंडीशन में जैसे हम ये कहें कि भाई ये 2 है और इसको कितने बार ऐड किया गया? 3 टाइम ऐड किया गया, मतलब 2 ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा और आपने 3 टाइम जोड़ने का मतलब होता है उनको कंबाइन करना। तो आपको कितना मिल जाता है यहाँ पे? 6। तो ये रहा आपका मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट। अब इसमें हम वेरिएबल का थोड़ा सा कंसेप्ट डालते हैं कि वेरिएबल होते हैं तब कैसे। सेम है, अगर यही 2 ना होकर के मान लो यहाँ पे अगर m है, ये कितनी है? m है, और आगे 3 ना होकर के अगर ये आ जाए आपके n, ये कितने आ जाए? n, तो ये इनका आपका प्रोडक्ट कितना हो जाता है? ये सारे हैं। ठीक है, तब इस कंडीशन में प्रोडक्ट आपकी कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा m इंटू n, दिस रिप्रेजेंट m इंटू n। ओके, तो ये रहा कंसेप्ट का फार्मूला। अब हम बात करते हैं कि कैसे मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके लिए बच्चों 2 चीजें पहले आप एक समझ लें कि कोई भी अगर आपका एक्सप्रेशन है 2xy दिया हुआ है, ठीक है, तो 2xy में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? अगर इसको हम अलग करें तो 2 कंपोनेंट यहाँ पे आपको मिलते हैं। एक कंपोनेंट पहला वाला मिलता है न्यूमेरिकल कंपोनेंट या न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और दूसरा वाला जो वेरिएबल पार्ट होता है, ठीक ना, वेरिएबल कंपोनेंट है, वेरिएबल पार्ट। तो बच्चों इन दोनों को आपको अलग अलग ध्यान से देखना है कि कहाँ पे क्या है। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ माइनस एक्स जेड बात कर देता हूँ, तो यहाँ पर भी 2 कंपोनेंट है, एक आपका इसको आप लिख सकते हैं -1 और दूसरा क्या है? एक्स जेड। तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट आपको मिल रहा है -1 और एक्स जेड। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे एक्स जेड क्या वेरिएबल पार्ट है, -1 क्या आपका न्यूमेरिकल पार्ट है। तो चलिए अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल। तो मोनोमियल के बारे में आप बच्चों आपको पता है कि मोनोमियल है क्या? ठीक है, मोनोमियल इज ए पॉलिनोमियल है, यानी वन टर्म पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल व्हिच कंटेन ओनली वन टर्म इज नोन एज द मोनोमियल। तो अगर जैसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज अगर एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं कि 2xy एक मोनोमियल है। अगर इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो मैंने -2x का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जब माइनस कोई रहता है तो हम ब्रैकेट में उसको रखते हैं ताकि यहाँ पे 2 जो साइन है वो एक साथ ना आए। अब बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2xy और 3xy, तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि कैसे है, इसमें आपका ये पार्ट और ये पार्ट अलग है, दोनों पार्ट, इसमें ये वाला पार्ट और ये पार्ट दोनों अलग अलग है, ये आपका न्यूमेरिकल। तो पहले आपको ये करना है कि जो न्यूमेरिकल पार्ट है आप पहले उनको लिख लोगे या मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद आप जो वेरिएबल पार्ट है उसको आप
आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये सारा मल्टीप्लिकेशन में है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 × 2 -4, ओके। एंड दिस विल बी, इसको आप यूँ समझ लें कि x × y × x है। तो यहाँ पे x 2 बार है, तो 2 बार का मतलब x की पावर 2 आ जाएगा और इंटू y आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे जैसे अगर हम कहें 2 × 2 × 2 3 बार है तो 2⁻3, ये आपको पता है, ठीक है। तो सेम टाइप में अगर x नंबर है और वो 2 बार मल्टीप्लाइड है तो कितना हो जाएगा, x की पावर 2, और y चूंकि y और नहीं है तो इंटू y है। x और y अगर देखें तो दोनों आपके अनलाइक एक्सप्रेशंस है, अनलाइक वेरिएबल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। तो इस तरह से ये इनका हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब इसके लिए एग्जांपल, जैसे अगर हम कहें, चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो दूसरा एग्जांपल कह रहे हैं -2x × -3y, दोनों निगेटिव आ गए, तब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सेम चीज है। अगर हम इसको फैक्टर ही बच्चों करते हैं, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। -2 है, इसका x है, इसका कितना -3 है और इसका y है, तो ये इसके फैक्टर्स हैं। तो पहले हम न्यूमेरिकल वाला पार्ट मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं यहाँ पे इंटू लगा दूँ तो अब आप देखो कुछ इस तरह का सिनेरियो आ गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2 × -3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 आपका प्लस का, एंड ये कितना हो जाएगा, x × y। तो आंसर आपका कितना आ गया, ये आ गया 6 × y। तो इस तरह से आप बच्चों मोनोमियल का बाइनोमियल से कर सकते हैं। अब अगर इसमें हम कोई क्वेश्चंस की बात करें तो ये देखिए, अगर एनसीईआरटी के हम क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें कितना है, ये एक्सरसाइज आपका 9.2 की हम बात कर रहे हैं। तो 9.2 में जैसे पहला प्रॉब्लम, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, तो ये बिल्कुल सेम है। अगर मैं यहाँ पे एक्सरसाइज 9.2 की बात करूँ तो पहला क्वेश्चन है जिसमें कि आपको सिंपली प्रोडक्ट करना है। जैसे मैं थर्ड यहाँ पे पार्ट ले लेता हूँ, थर्ड पार्ट कि -4p 7pq, -7p एंड 4pq, ठीक है, 7pq, ये आपका 7pq है, इधर आपका -4p है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, दो यहाँ पे मोनोमियल्स हैं, इनको आपको प्रोडक्ट निकालना है। तो सिंपल है कि अगर आप इसको प्रोडक्ट निकालना है तो -4p का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7pq में। अब जब 7pq मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यों ही बात आएगी आपको, पहले आप इनका चाहे तो आप अलग अलग लिख सकते हैं या आप बाद में आप इसको डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, -7/4 -28 आ गया, और देखिए यहाँ पे p कितना आ गया, p²q। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ये बात वही है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं -4 × p × 7 × p × q। अब आप यहाँ देखो -4 और 7, इसको आप एक साथ लिख लो, फिर p और p आपका 2p है तो p² हो गया और q बचा। इस तरह से आप प्रोडक्ट कर सकते हो। फिर अगर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहलाता है कि फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल देयर लेंथ एंड ब्रेथ। तो जैसे पहला मैं यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे सेकेंड पार्ट में ले लेता हूँ यहाँ पे कि 10m और यहाँ पे है 5m। ये बच्चों ऐसे समझ लो, इसको आप एप्लीकेशन टाइप में अगर कोई प्रॉब्लम देते कि चलो भाई एक ही आपका रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 10m है और इसकी ब्रेथ कितनी है 5m है, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ओके। या आप ये कह सकते हैं कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर टेबल है जिसकी लेंथ 10m और 5m है, तो बताइए उसमें उसके ऊपर आपको अगर कवर लगाना है तो कितना जो क्लॉथ है आपको परचेज करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, चाहे आपको क्वेश्चन चाहे जैसे घुमा के दिया जाए, लेकिन आप समझ जाएंगे कि कितना क्लॉथ लगेगा, वहाँ पे मल्टीप्लाई की बात नहीं की गई है। तो कितना क्लॉथ लगेगा मतलब इसका आपको इसके एरिया के बराबर लगेगा। तो पहले आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, और एरिया कैसे आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे एरिया इक्वल टू हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है यहाँ पे 10m और ब्रेथ कितना है 5m, तो दिस विल बी 10 5 जा 50 mm, इतना स्क्वायर यूनिट। अब उसके बाद अगर m और n कुछ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है तो आपको वैल्यू यहाँ पे निकल आएगी एरिया की, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं क्वेश्चंस। अब अगर आप देखें, अगर अभी तो हमने दो ही लिए, अब अगर हम तीसरा अगर कोई ले लें
और एग्जांपल लें, जैसे अगर हम कहें कि फाइंड प्रोडक्ट, कोई भी फाइंड प्रोडक्ट ऑफ, जैसे हम ये -2x ले लें, फिर 3xy ले लें और -x ले लें, ये इतना, इसका प्रोडक्ट करना है। कैसे? 3 टर्म्स है यहाँ पे, कॉमा से सेपरेट है, तो मल्टीप्लाई अगर आप प्रोडक्ट निकालेंगे इन सब का प्रोडक्ट, तब कैसे आएगा? प्रोडक्ट का मतलब -2x इंटू 3xy इंटू -x। तो बच्चों फिर वही बात आ गई कि इसका अगर आप अलग लिखना चाहें तो अलग लिख सकते हैं इस तरह से, 3xy इंटू -1x, आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि पहले आप इनका जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है उनका मल्टीप्लाई करें, तो -2 3 -1 कितना हो जाएगा? -2 3 6 हो गया, -6, फिर अगर -1 में करेंगे तो +6 आ जाएगा, तो ये आ गया +6। नाउ टर्न टू मल्टीप्लाई ऑफ द वेरिएबल्स, तो वेरिएबल कितना हो जाएगा? x। अब देखिए कितने x हैं यहाँ पे, 1 2 3 है, तो x की पावर 3 आ गया। y कितना है? केवल एक ही है, तो बस ये आंसर आ गया 6x टू द पावर क्यूब y। तो दिस इज द प्रोडक्ट। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब इसका एप्लीकेशन कैसे हो सकता है? तो बच्चों अगर एप्लीकेशन की हम बात करें तो हम कहें कि फाइंड, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ डायमेंशन, जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ कि भाई 2a है, फिर 3a है, और ले लूँ कि ab है, ये 3 डायमेंशंस है किसी उसके, तो वॉल्यूम कितना होगा? तो वॉल्यूम अगर आप बात करें तो वॉल्यूम कितना होता है? l इंटू बी इंटू एच, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये एज ट्रीटेड एज लेंथ, दिस इज ट्रीटेड एज ब्रेथ, दिस इज ट्रीटेड एज हाइट। तो आप यहाँ पे रख दीजिए, तो 2a इंटू 3a इंटू ab। अब आप समझ रहे हैं कितना आ जाएगा? पहले आप न्यूमेरिकल पार्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमेरिकल पार्ट कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6, और ए देखिए कितना 1 2 3, यहाँ पे ए की पावर क्यूब आ जाएगा, और बी कितना है यहाँ पे बी, तो इस तरह से कितना आ जाएगा? स्क्वायर, सॉरी वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट। ओके, सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इस तरह से आप कोई भी, चाहे वो एक्सरसाइज 9.2 की कोई भी प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इज इट क्लियर? आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कोई भी तो उसमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।